लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने टाइपिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड का मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास टाइटल बार होता है, यहाँ से आप क्लोज रिस्टोर मिनिमाइज़ करते हैं, ये शॉर्टकट बार्स होते हैं, टैब्स रिबल्स होते हैं इसमें। इसके अलावा एक पेज होता है, स्टेटस बार होता है और रैंड का फार्मूला बताया था। मैंने आपको कर्सर के बारे में भी बताया था कि हमारे पास इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कर्सर कहते हैं। ये जो छोटी सी लाइन यहाँ पर ब्लिंक कर रही होती है ऐसे। अच्छा, मैंने रैंड का फार्मूला आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि इसका जो पहला आर्गूमेंट होता है वो होता है आपने कितने पैराग्राफ्स लेने हैं। मैंने कहा मैंने 5 पैराग्राफ्स लेने हैं, कॉमा फिर कितनी लाइन का एक पैराग्राफ हो। मैंने कहा 3 लाइन का एक पैराग्राफ हो, ब्रैकेट क्लोज। और मैंने जैसे ही इंटर किया तो मेरे पास 5 पैराग्राफ 3-3 लाइन्स के आ चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल देख ली थी। आज थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मैं लिखूँ, तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा तो मेरा टेक्स्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ तो एक मरतबा मैं अपने पॉइंटर को इधर लेके आऊँगा, माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा, मेरा कर्सर अब यहाँ पे ब्लिंक हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा जो राइटिंग है यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो जो लिखा हुआ है, वीडियो से आगे जितनी भी लाइन लिखी हुई है ये नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं किस तरह से शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं पहले अपने पॉइंटर को यहाँ पर लेके गया और माउस से लेफ़्ट क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। और अब अगर मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो क्या होता है कि इससे आगे जितनी भी लाइन लिखी हुई है वो नेक्स्ट लाइन में आ चुकी है। मैं मज़ीद इंटर प्रेस करूँगा, ये मज़ीद नीचे जाती जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो लिखा हुआ है इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो, फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ हो, बड़ा हो। तो किस तरह से आप करेंगे? आप अपने पॉइंटर को इसके करीब लेके जाएँ, माउस से लेफ़्ट क्लिक करें और छोड़े नहीं, होल्ड करके रखें लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे यूँ करके ड्रैग करें। तो अब ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर जब ये सिलेक्ट हो चुका है तो अब आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। किस तरह से? ये ऑप्शन देख रहे हैं, इधर आप क्लिक करें एक मरतबा और आप यूँ नीचे जाएँगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, ऊपर की तरफ जाएँगे तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। जितना भी आपको चाहिए आप वहाँ पे आके एक मरतबा क्लिक कर दें तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट और राइट एंगल ब्रैकेट, जिसको आप ग्रेटर देन का सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यूँ करके प्रेस करते हैं तो ये फॉन्ट साइज इंक्रीज़ होगा। और अगर आप लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट को क्लिक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो आपका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो डिक्रीज़ होगा। किस तरह प्रेस करना है? पहले कंट्रोल प्रेस करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। कंट्रोल भी प्रेस करके रखा हुआ है, शिफ्ट भी प्रेस करके रखा हुआ है। उसके बाद जो राइट एंगल ब्रैकेट है उसको एक एक मरतबा मैं यूँ करके प्रेस कर रहा हूँ तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट को मैं एक मरतबा यूँ करता हूँ तो एक मरतबा तो फॉन्ट साइज़ मेरा डिक्रीज़ होता है। लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एंगल ब्रैकेट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एंगल ब्रैकेट टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक मसला है। अभी देखिए ना, अगर मैं इसको यूँ करता हूँ तो ये किस ऑर्डर में बड़ा छोटा हो रहा है, जिस ऑर्डर में यहाँ पर मौजूद है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 10 कर दूँ ना तो आप इसका इधर साइज़ देखते रहे। मैंने इसको 10 किया, फिर 11 हुआ, फिर 12, फिर उसके बाद 14, फिर 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, फिर 48, 72। अब फॉर एग्जांपल 72 के बाद देखिए डायरेक्ट 8 ही होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ कि 72 के बाद ये कितना हो, 72 के बाद ये 73 हो। तो फिर मैं किस तरह करूँगा? मैंने कंट्रोल प्रेस किया कीबोर्ड से और जो मेरे पास राइट स्क्वायर ब्रैकेट है मैंने एक मरतबा इसको क्लिक किया तो देखिए अभी 73 हो चुका है। मैं दोबारा क्लिक करूँगा 74, 75, 76, 77। ठीक है, इस तरह से। और अगर जो है ना मैं लेफ़्ट वाली स्क्वायर ब्रैकेट क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक एक पॉइंट ये डिक्रीज़ होता है यूँ करके।
समझ आ रही है आपको? लिख लें इसको भी। कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। कि ये क्या करता है कि आपका जो फॉन्ट साइज है उसको 1 पॉइंट बड़ा करता है। समझ आ रही है आपको ना? मैं यही चीज़ यहाँ पे करता हूँ यूँ करके, और इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ यूँ करके, और ये क्या करता है फॉन्ट साइज को डिक्रीज करता है 1 पॉइंट। आई होप समझ आई होगी। इसके बाद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। मैं फ़ॉन्ट को चेंज किस तरह से करूँगा? अगेन मैं पहले इसको यूँ करके सिलेक्ट करूँगा। किस तरह से? मैं अपना पॉइंटर माउस से वीडियो के करीब लेके गया, माउस से लेफ़्ट क्लिक किया, छोड़ा नहीं है, होल्ड किया हुआ है, और ड्रैग किया, खींचा, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है ना बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स किसको कहते हैं? राइटिंग को, लिखाई को। ठीक है, जिस तरह आपके लिखने का अंदाज़ कुछ और होगा, आपका कुछ और, आपका कुछ और, आपका कुछ और, ठीक है, मेरा कुछ और। तो यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग के स्टाइल्स होते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। इस चीज़ को जो है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप फ़ॉन्ट्स कह रहे होते हैं कि ये क्या है? फ़ॉन्ट्स है। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो वो आप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पसंद आ रहा है, मैंने क्लिक किया तो इसकी राइटिंग इस तरह से हो गई है, मतलब इसका फ़ॉन्ट अब मैंने चेंज कर दिया है। आई होप समझ आई होगी। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहता हूँ। मोटा करने को क्या बोलते हैं? बोल्ड करना। ठीक है, मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको बोल्ड किस तरह से कर सकता हूँ? मैं अगेन पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कैसे करेंगे? माउस से मैंने लेफ़्ट क्लिक किया और ड्रैग किया, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप बी का बटन देख रहे हैं ये? आप ये एक मरतबा बी पे आके ना माउस से लेफ़्ट क्लिक कर दें तो देखिए मोटा हो चुका है। समझ आ रही है? शॉर्टकट की क्या होती है इसकी? कंट्रोल पकड़ के और बी प्रेस करें, कंट्रोल होल्ड करें और बी प्रेस करें, इस तरह से कंट्रोल बी टू बोल्ड। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको इटैलिक करना चाहता हूँ। इटैलिक में क्या होता है? हल्का से टिल्ट हो जाए, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? पहले आप इसको यूँ करके सिलेक्ट करें, उसके बाद ये आई का बटन देख रहे हैं, इस पर एक मरतबा यूँ करके क्लिक करें, ये टेढ़ा हो चुका है। दोबारा क्लिक करें, सीधा हो चुका है। इस तरह से आप ये चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्रेस करके रखें और फिर आई दबाएं यूँ करके। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो फॉन्ट है उसको इटैलिक में बना सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? अगेन मैंने इसको यूँ करके सिलेक्ट किया, उसके बाद ये जो यू का ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, मैंने इस पर एक मरतबा यू करके क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो चुका है। मैं अगेन इस पर क्लिक किया तो अन अंडरलाइन, दोबारा क्लिक किया तो अंडरलाइन, दोबारा क्लिक किया तो अन अंडरलाइन। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल यू, कंट्रोल प्रेस करके रखें और यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन होगा, दोबारा यू प्रेस करेंगे तो अन अंडरलाइन होगा। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल आप इस तरह की अंडरलाइन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं सर कोई अच्छी सी अंडरलाइन हो, तो आप किस तरह करेंगे? ये एरो का साइन है, आप इस पर एक मरतबा यूँ करके क्लिक करें तो आपके पास और भी तरह की अंडरलाइंस आती है, जो भी आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली पसंद है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप ये तीनों चीज़ें प्रॉपर्टीज़ एक साथ भी दे सकते हैं। देखिए मैंने इसको इटैलिक भी किया हुआ है, बोल्ड भी और अंडरलाइन भी। समझ आ रही है? इस तरह से आप ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? अगेन मैंने इसको माउस से लेफ़्ट क्लिक किया और ड्रैग किया सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, तो मैं इसको ब्लू देना चाहूँगा, तो मैं इस ऑप्शन पे गया, यहाँ पर इस एरो पर मैंने क्लिक किया एक मरतबा और मैंने यहाँ पे आके ब्लू सिलेक्ट कर लिया, तो ये ब्लू मेरे पास आ चुका है। ठीक है, आप कोई और भी कलर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, सही है, आप कोई और भी ले सकते हैं, आप ग्रीन ले सकते हैं। ठीक है, आप रेड भी ले सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी अपना फेवरेट कलर चूज़ कर सकते हैं। हो गया? इसके बाद देखिए अभी मैंने इसको ना बहुत सारी फॉर्मेटिंग दे दी है। मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज किया है, मैंने इसको बोल्ड, अंडरलाइन और ये सब चीज़ें कर दी है। मैं चाहता हूँ इसके सारी जो मैंने फॉर्मेटिंग की है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं एक-एक को तो ख़त्म नहीं करूँगा ना, समझ आ रही है? तो मैं किस तरह करूँगा? मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक किया और ड्रैग सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा? ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करें, इसकी सारी फॉर्मेटिंग गायब। समझ आ रही है? शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल स्पेस,
कंट्रोल स्पेस क्या करता है, जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो सब के सब गायब कर देता है। लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस बी टू बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई टू इटैलिक, और कंट्रोल प्लस यू टू अंडरलाइन, उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। समझ आ गई है? इस तरह से आप ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि आप पेपर्स वगैरह को या जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं उसको एक हाईलाइटर मिलता है बाज़ार से, आप उसको हाईलाइट करते हैं। आप किस तरह से हाईलाइट करेंगे, ये ऑप्शन है, इस पर एक मरतबा यूँ करके क्लिक करें तो आपका जो पॉइंटर है इसके साथ एक मार्कर बना हुआ आएगा। आप इस मार्कर को जहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे, जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का तरीका पता है ना अभी आपको, ठीक है। माउस से लेफ़्ट क्लिक करें और ड्रैग करें तो ये उन चीज़ों को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। ये देखें, ठीक है। आपको जो चीज़ भी हाईलाइट चाहिए आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, एरो पे जाएं, यहाँ पे जो भी आपको कलर पसंद है, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रीन कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दें, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। किसी और कलर में चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पिंक में चाहते हैं पिंक में कर लें, मसला नहीं है। और कहेंगे सर हाईलाइट तो कर लें, हटाएंगे कैसे करेंगे? पहले आप इस जो मार्कर है इसको ख़त्म करें, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये आपके पॉइंटर के हिसाब से मार्कर चला जाएगा। उसके बाद आप इस सारे टेक्स्ट को यूँ करके सिलेक्ट करें, कर लिया। उसके बाद इसी एरो पे जाएं और यहाँ पे जाके नो कलर कर दें, बस आता। एक और शॉर्टकट की क्या है सिलेक्ट करने की, सारा का सारा टेक्स्ट जब आपने सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्रेस करके रखें और ए प्रेस करेंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस ऑप्शन पे जाएं और नो कलर, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। और इसके बाद बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ही। कल आप लोग आएंगे तो मैं आपको जो है ना कॉपी फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी वर्ड की फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा आपको, और यहाँ से इन ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।